वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुपद के बारे में। बहुपद में प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें से हम लोग शून्यांक तथा शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल हम लोग निकाल चुके हैं। इससे पहले हम लोग क्लास में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब जो बाकी प्रश्नावली में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। तो बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं? बहुपद हम लोग बोलते हैं जो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? बहुपद है। बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग शून्यांकों का योगफल निकालने सीखे थे। और क्या सीखे थे? शून्यांकों का गुणनफल। उससे पहले हम लोग शून्यांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शून्यांक। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 4u² प्लस 8u। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे 4u² प्लस 8u। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग 4u² प्लस 8u है, इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो हम लोग 4u को कॉमन लिए। क्या लिए? कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं? जैसे 4 + 6 लिखा हुआ है, इसका हम लोग कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 2 को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 को बाहर कर देते हैं। और जो बाहर करते हैं और यहां जो लिखेंगे इसके साथ हमेशा क्या होता है? गुना। क्या होता है? गुना। तो 4 है और 2 को बाहर किए हैं, तो कितना बार और पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा? तो 2 बार। तो 2 दूगनी 4 प्लस यहाँ 6 है और कितना बाहर किए हैं? 2। तो इसके साथ क्या होता है? गुना। तो 2 तिया 6। इसी टाइप से हम लोग क्या लेते हैं? कॉमन को लेते हैं। चलिए देखते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। तो 4u को बाहर कर दिए तो क्या बचा? यहाँ 4u² है, तो हम लोग u को ले लेंगे। क्या लेंगे? u को। तो 4 एका 4 और u गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? u² प्लस 8u है, हम लोग बाहर क्या किए हैं? 4u। तो हो जाएगा 2। तो 4 दूगनी 8 और u एका u। तो इसी तरह कॉमन लेते हैं। अब हम लोग एक ले लेंगे बाहर वाला। तो 4u बराबर क्या लिखेंगे? 0। और एक क्या ले लेंगे? u प्लस 2 बराबर 0। 4u का क्या रिलेशन है? गुना का। 4u का क्या रिलेशन है? गुना का। तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो u बराबर कितना गया? 0। किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे या गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। अब u बराबर 2 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या निकला? एक अल्फा निकला और ये क्या निकला? बीटा निकला। क्या निकला? अब हम लोग निकालेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। तो लिखेंगे जांच। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। क्या बोले थे? हमेशा x² के साथ a को लेंगे, b किसके साथ लेंगे? x के साथ। मतलब जिसका घात 2 हो। कितना हो? 2। हमेशा a के साथ लेंगे। जिसका घात कितना हो? 1। हमेशा किसका मान लिखेंगे? b। और एक होता है अचर पद, मतलब संख्याएं। जो संख्याएं होंगे उसे क्या होंगे? अचर पद। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। अब मान लिख लेंगे a। क्या बोले थे? जिसका घात 2 हो। इसका घात कितना है? 2। यहाँ x² है और यहाँ क्या दिया हुआ है? u²। तो हमेशा x² के साथ a को लेंगे। तो यहाँ u² है, उसके साथ क्या लेंगे? a को। तो a का मान कितना हो गया? 4। इसके बाद लेंगे b हमेशा किसके साथ लेंगे? x के साथ। जिसका घात कितना हो? 1। तो x की जगह कितना दिया हुआ है? u। तो x का मान b के साथ, तो u का मान 8। तो b का मान कितना हो गया? 8। और c मतलब अचर पद। c का मान दिया है? नहीं दिया है। तो c का मान कितना लिखेंगे? 0। अब लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का क्या लिखेंगे? योगफल। किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अल्फा कितना है बाबू? 0। तो लिखेंगे 0 प्लस बीटा। बीटा कितना है बाबू? -2 बराबर b का मान कितना है? 8। और यहाँ पहले से क्या दिया हुआ है? माइनस। तो -8/a। का मान कितना है? 4। तो 0 प्लस माइनस माइनस बराबर 4 दूगनी 8। तो कितना हो गया? -2। और 0 में -2 घटाएंगे कितना बचेगा? -2
दोनों साइड क्या करना है, बराबर। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब हम लोग यहां गलती किए हैं या कुछ गलती कर रहे हैं। अब निकालेंगे योगफल, निकाल दिया, अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटे a। इसी को बोलते हैं अल्फा गुना बीटा। अल्फा का मान कितना है बाबू, 0, तो लिखेंगे 0 गुना बीटा का मान कितना है बाबू, -2, तो लिखेंगे -2 बराबर c का मान कितना है, 0 बटे a का मान कितना है, 4। तो 0 किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0। किसी भी संख्या को 0 अगर है 4 नीचे से भाग देंगे तो क्या होगा, 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, बहुपद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद में शून्यांक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, शून्यांक। इसके बाद क्या कर रहे हैं, जांच करने के लिए कितना नियम, 2। एक होता है शून्यांकों का योगफल, एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो बहुपद जो हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से। कैसे करते हैं, गुणनखंड। तो हम लोग यहाँ 4u² प्लस 8u दिया हुआ है, इस हम लोग 4u² प्लस 8u में 4u को बाहर कर दी। क्या किए, 4u बाहर किए तो बचा u को u से गुना करेंगे u² और 4 का 4 प्लस 8u है तो बाहर क्या किए हैं, 4u, तो 4 दुगनी 8u। अब 4u को बराबर ले लिए 0, तो 4u बराबर 0, तो इसके साथ गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो u का मान कितना आया, 0। एक अंदर वाला लेते हैं तो u प्लस 2 बराबर 0, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो u बराबर माइनस। इसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा। अब बहुपद में a का मान हमेशा स्क्वायर के साथ जिसका घात कितना हो, 2 हो। b का मान हमेशा x के साथ जिसका घात कितना हो, 1। कभी यहाँ s² दे देगा या कभी u² दे देगा या तो कभी t² दे देगा। हमको याद रखना है कि जो घात 2 होगा उसी के साथ हमेशा a का मान लेंगे, और जिसका घात 1 होगा उसके साथ b का मान लेंगे। तो यहाँ x² के साथ a का मान, x के साथ b का मान, और c मतलब अचर पद जिसमें केवल क्या हो, संख्याएं हो, संख्याएं रहेंगे उसे हम लोग अचर पद बोलेंगे। अब जांच करेंगे, मान लिख लिए a का मान 4, b का मान 8 और c का मान 0। c का मान दिया हुआ नहीं है। अब लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर -b बटे a। शून्यांकों का योगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है, 0, बीटा का मान कितना है, -2, प्लस माइनस माइनस, इधर एक साइड बराबर कर दिए। अब शून्यांकों का गुणनफल बराबर c बटे a। c का मान 0 और अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, गुना कर दिए, दोनों साइड क्या आ गया, बराबर। इसी सेम प्रोसेस हम लोग को बनाना है। पहले हम लोग को शून्यांक निकालना है, इसके बाद जांच करना है। चलिए अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 15। कितना दिया हुआ है, t² - 15। इसको निकालने का 2 टाइप से निकाल सकते हैं। कितने टाइप से, 2 टाइप से। जो आसान लगेगा उससे आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग पहले टाइप नंबर 1 करते हैं। जैसे दिया हुआ है t² - 15 बराबर क्या मान लिए, 0। अब t² बराबर 15 के आगे क्या है, माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब t² है तो t बराबर स्क्वायर, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो t बराबर एक बार √15, एक बार -√15। नियम एक ये है कि t² - 15 बराबर कितना, 0। तो t² 15 के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो t बराबर प्लस माइनस √15। तो एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में, टाइप 1। अब टाइप 2 देखिए, t² - 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए, जिसे हम लिख दिए √3 का स्क्वायर। कितना लिख दिए, √3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि स्क्वायर मतलब कितना बार, 2 बार। तो √3 गुना √3, तो लिखेंगे 3 तिया 9। तो 9 का रूट कितना होता है, 3। तो इसका मान कितना आ गया, 3। या तो अगर संख्या, किसी भी संख्या पर रूट लगा हुआ है, किसी संख्या पर रूट लगा हुआ है और उस पर पावर क्या है, 2 है, पावर क्या है, 2, तो उसका मान हमेशा कितना हो जाएगा, वही संख्या जो दिया हुआ है। जैसे मान ली लिखे √5 का स्क्वायर। कितना लिखे, √5 का स्क्वायर। तो कितना बार, सेम संख्या है, रूट लगा हुआ है, पावर कितना है, 2, तो वही संख्या कितना हो जाएगा, 5। अगर ऐसे नहीं करना है तो √5 गुना √5 स्क्वायर मतलब 2 बार। तो 5 × 25, तो 25 का रूट कितना हो गया, 5।
आप इस टाइप से याद कीजिए या तो इस टाइप से याद कर सकते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हुआ है, किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा हुआ है और उस पर पावर 2 है, कितना है 2, तो हमेशा वही संख्या क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वही संख्या क्या हो जाएगा, बाहर। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 पर रूट लगा दिए, क्या लगा दिए, रूट 15। अच्छा से देखो बाबू, हम लोग क्या किए, टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 पर रूट पर स्क्वायर लगा दिए। अब रूट पर स्क्वायर लगाए हैं तो देखो अच्छा से 15 रूट का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, क्या बोले, कोई संख्या रूट लगा हुआ है और पावर 2 रहे, कितना रहे 2, तो उसका मान क्या हो जाता है, वही हो जाता है। ऐसा नहीं करना है तो स्क्वायर मतलब 2 बार, तो रूट 15 गुना रूट 15, तो 15 में कितना होता है 225, तो 225 का रूट कितना होता है 15। देखिए मान वही निकल के आ रहा है, किसी भी संख्या पर रूट पर अगर स्क्वायर लगा दिए तो वही संख्या निकल के आ रहा है, तो रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, 15 ही निकलेगा। अब क्या कर सकते हैं, अब ये फार्मूला हो गया, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार a प्लस बी में a का मान कितना है, t प्लस रूट 15, एक बार t माइनस रूट 15। हम लोग क्या निकालते थे, शून्यांक में दो बॉक्स निकालते थे, 2 बॉक्स निकल गया। अब लिखेंगे t प्लस रूट 15 बराबर 0, एक बार लिखेंगे t माइनस रूट 15 बराबर 0। अब t रूट 15 के आगे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15, टी माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15। सेम यहां जैसे निकाले सेम यहां भी निकला, टी का मान कितना है रूट 15, प्लस में टी का मान कितना है माइनस में रूट 15, यहां भी इसे निकाले तो टी बराबर माइनस का रूट 15 और टी बराबर प्लस का रूट 15। आप इससे भी बना सकते हैं, आप इससे भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब लिखेंगे हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ ए, तो यहाँ टी स्क्वायर के साथ 1 है, तो ए का मान कितना हो गया 1, बी किसके साथ एक्स के साथ, तो यहाँ कहीं एक्स कुछ है नहीं है, तो बी का मान 0। सी बराबर अचर पद, तो सी का मान कितना है माइनस 15। अब लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच में लिखेंगे, चलिए वहां जांच करते हैं, लिखेंगे जांच में लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पहला वाला जो है अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बीटा। तो शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना है रूट का 15, इसके बाद प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान माइनस का रूट 15 बराबर बी का मान कितना है 0 में माइनस नहीं लगाते हैं, और ए का मान कितना है 1, तो रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 बराबर 0 को 1 से भाग देंगे तो 0, और रूट 15 के आगे प्लस है, रूट 15 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस कट गया, तो कितना बचा दोनों साइड 0। तो हम लोग जांच में क्या निकाले शून्यांकों का योगफल। अब हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या होता है सी बटे ए, इसी को बोलते हैं अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा का मान कितना है रूट का 15 गुना बीटा का मान कितना है माइनस रूट का 15 बराबर सी का मान कितना है माइनस 15, ए का मान कितना है 1, तो लिखेंगे रूट 15 को रूट 15 से गुना करेंगे तो 15 225, तो 225 का रूट कितना होता है 15, तो माइनस 15 बराबर माइनस 15 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा माइनस 15। अब देखो सेम प्रोसेस से करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो VVI तो क्वेश्चन दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 दो टाइप से बना सकते हैं, कितना टाइप से 2 टाइप से। टाइप नंबर 1 टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0,
तो 15 के आगे माइनस है तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर है तो रूट में जाएगा, तो रूट में जाने से प्लस और माइनस होता है, तो प्लस माइनस रूट 15। अब t बराबर प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15, तो इसी को हम लोग अल्फा और क्या बोलते हैं बीटा। टाइप 1। टाइप दूसरा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ टी स्क्वायर माइनस 15, तो 15 को लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। रूट 15 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो वही मान आएगा, कितना आएगा 15, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए का मान टी है प्लस बी का मान रूट 15 है, तो टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। एक बार लिखेंगे टी प्लस रूट 15 बराबर 0, एक बार लिखेंगे टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, रूट 15 का आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे जांच। जांच में क्या करते हैं, पहले लिखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमेशा एक्स स्क्वायर का मान ए के साथ, हमेशा एक्स का मान बी के साथ, और सी मतलब अचर संख्या। तो ए का मान कितना है स्क्वायर के साथ, इसके आगे 1 है दिखाई नहीं दे रहा है, तो ए का मान 1। बी बराबर बी मतलब एक्स के साथ होना चाहिए किसी भी चर संख्या के साथ, तो यहाँ दूसरा चर संख्या नहीं है तो बी का मान 0। और सी बराबर माइनस 15, सी का मान कितना है माइनस 15। अब करेंगे जांच, तो लिखेंगे यहां लिख देते हैं जांच। जांच तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो बी का मान 0 और ए का मान कितना है 1, तो 0 को 1 से भाग देंगे तो 0। इसके बाद अल्फा प्लस का रूट 15 और बीटा माइनस का रूट 15, तो प्लस माइनस कट गया कितना बचा 0। अब जांच करेंगे शून्यांकों का गुणनफल c बटे ए, उसी को बोलते हैं अल्फा गुना बीटा। अल्फा कितना है रूट 15, बीटा कितना है माइनस का रूट 15, गुना कर देंगे तो माइनस 15 आएगा। और यहाँ माइनस c का मान कितना है माइनस 15, a का मान 1, भाग देंगे तो माइनस 15। यहाँ भी क्या हो गया बराबर, यहाँ भी क्या हो गया बराबर। इसका मतलब जो हम लोग बना रहे हैं वो क्या है सही है। इसी तरह सेम प्रोसेस से बनाना है, आप 2 टाइप से बनाए, इसको लिख देंगे टाइप 1, इसको लिख देंगे टाइप 2, जो अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। इसमें फार्मूला का यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जांच करते हैं। अब हम लोग द्विघात बहुपद में प्रश्नवाली 2.2 में, जिसमें से हम लोग 5वां क्वेश्चन बनाए। अब हम लोग अंतिम जो क्वेश्चन बचा है उसको बनाएंगे। चलिए अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे शून्यांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे शून्यांक। इसके बाद जांच करेंगे। क्या करेंगे जांच। तो शून्यांक कैसे निकालते हैं, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम को क्या करते हैं गुना। तो 4 तिया 12 और एक्स स्क्वायर है, लिख लो साइड में 12x स्क्वायर। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि गुना करने पर, ऐसी कौन सी 2 संख्या, कौन संख्या जो दोनों को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो एक होगा 3 और 4, 4 तिया 12, एक्स इसमें भी लगा दो, इसमें 4 तिया 12x स्क्वायर। और क्या हो सकता है 6x और 2x, और क्या हो सकता है 12 और 1x, होता है कि नहीं। लोग क्या करते हैं पहला और अंतिम को गुना करते हैं, तो 4 तिया 12x स्क्वायर। अब ऐसी 2 संख्याएं जिसको आपस में गुना करेंगे तो हमको 12 चाहिए। कितना चाहिए 12, तो 3 और 4, 4 तिया 12, 6 दुगनी 12, 12 एका 12। और क्या बोले थे कि जोड़ने और घटाने पर, क्या करने पर, जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए बीच वाला। क्या आना चाहिए बीच वाला। बीच में कितना है -1 है, x है इसका आगे 1 है, -1 है। चलिए ट्राई करते हैं पहले यहां से। तो 12 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 13, इसका मतलब प्लस में काम नहीं कर रहा है। 12 में 1 घटाएंगे कितना हो रहा है 11, मतलब ये काम नहीं कर रहा है जोड़ने या घटाने। 6 और 2 जोड़ेंगे कितना हो रहा है 8, प्लस में काम नहीं कर रहा है। 6 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4, तो इसका मतलब ये भी काम नहीं कर रहा है। 3 में 4 घटाएंगे तो कितना बच रहा है -1। हमको क्या चाहिए -1, इसका मतलब ये क्या कर रहा है काम कर रहा है। चलिए लिखते हैं जो पहले दिया हुआ है, जो सबसे पहले ऊपर में पहला दिया है उसको सेम उतार देंगे। कितना दिया हुआ है 3x स्क्वायर, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब यहाँ क्या आया 3x माइनस 4x, लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4x। ऐसा क्यों लिखिए, हम 4
x माइनस 3x भी लिख सकते थे। ऐसा क्यों किए बाबू, अच्छा से देखो, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1x बचेगा। 4x में 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1x बचेगा। मगर हमको क्वेश्चन में माइनस चाहिए, इसलिए क्या लिखे 3 माइनस 4, छोटा से बड़ा घटा रहे हैं तो क्या लगेगा माइनस का 1, इसलिए क्या लिखे 3x माइनस 4x लिखे और अंतिम में जो है उसको उतार देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। टोटल 4 बन गया। अब 2 पेयर में एगो कॉमन लेंगे और 2 पेयर में एक कॉमन लेंगे। तो 3x² है और 3x है, तो हम बाहर कर दिए। 3x को बाहर किए, क्या बाहर किए 3x, तो क्या बचा x। 3x को x से गुना करेंगे तो 3x² हो गया, प्लस 3x है, बाहर क्या किए हैं 3x, तो क्या लिखेंगे 1। 3x है का 3x। अब यहां से लेंगे 4x है और 4 है, तो 4 बाहर कर दिए, क्या बाहर किए 4, तो 4x है और 4 बाहर किए, क्या गुना करेंगे x, हमेशा इसके साथ क्या होता है गुना। तो 4x को 4x से गुना करेंगे तो 4x, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 4 है, बाहर क्या किए 4, कितना बचेगा 1। क्या बोले थे, हमेशा ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। अगर समान नहीं हो रहा है इसका मतलब हम लोग कहीं गलती किए। अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए प्लस। अब एक बाहर वाला लिखेंगे, बाहर में कितना है 3x माइनस 4, तो लिखेंगे 3x माइनस 4, और एक क्या लिखेंगे अंदर वाला, तो x प्लस 1। अब इसको अलग कर देंगे तो 3x माइनस 4 बराबर क्या मान लेंगे 0, इसको x प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे 0। अब लिखेंगे 3x, 4 के आगे माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। 3x में गुना का रिलेशन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। यहाँ x 1 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। अब इसको हम लोग क्या बोलते थे बाबू अल्फा, इसको क्या बोलते थे बीटा। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, हम सिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। अल्फा का मान कितना आया 4/3, बीटा का मान कितना आया -1। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू ax² प्लस bx प्लस c। हमेशा x² a के साथ, x का मान b के साथ, जिसका घात 2 हो a के साथ, जिसका घात 1 हो b के साथ, और c मतलब अचर संख्या। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उतार लेंगे। कितना दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4, मान लिख लेंगे। a का मान स्क्वायर के साथ कितना है 3, b का मान x के साथ, इसके आगे 1 है तो -1। अगर क्वेश्चन में माइनस दिया रहेगा आगे तो -1 लिखेंगे। c के साथ अचर संख्या कितना है, केवल संख्या रहना चाहिए 4, इसके आगे माइनस है तो कितना लिखेंगे -4। अब लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। जांच में क्या लिखते हैं शून्यांकों का योगफल। क्या लिखते हैं शून्यांकों का योगफल, इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो केवल इसको भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है बाबू 4/3, लिख दो 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है बाबू -1, लिख दिए, बराबर b का मान कितना है 1 -1, और यहाँ पहले से क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, a का मान कितना है 3, तो लिख देंगे 3। अब क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देते हैं, लिख देंगे 4 प्लस माइनस माइनस, इसके नीचे 1 है दिखाई नहीं दे रहा है, तो 4 एका 4, 3 एका 3, और नीचे गुना होता है 3 एका 3। अब लिखेंगे यहाँ आ गया 1/3, तो 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1, और नीचे कितना है 3 बराबर 1/3। दोनों साइड क्या आ गया बराबर। इसका मतलब हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो बना रहे हैं वो क्या है सही। इसके बाद लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। इसी को बोलते हैं अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा का मान कितना है 4/3, तो लिखेंगे 4/3 गुना बीटा का मान कितना है -1 बराबर। अब c का मान कितना है बाबू -4, तो लिखेंगे -4। a का मान कितना है बाबू 3, लिखेंगे 3। अब गुना है तो 4 एका 4 -4, और नीचे कितना है 3 बराबर, देखो -4/3
3, दोनों साइड क्या आ गया, बराबर, मतलब जो हम बनाए हैं वो पूरी तरह सही है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं होता इसका मतलब हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग प्रश्नवाली 2.2 जो बहुपद के बारे में था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और सेम प्रोसेस से बनाना है। पहले शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांक। शून्यांक निकालने के बाद द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब एक्स स्क्वायर का मान जिसका घात 2 रहे वो हमेशा a का मान लिखेंगे, जिसका घात 1 रहे उसका मान हमेशा b के साथ लिखेंगे, और c मतलब अचर जिसमें केवल क्या रहे, संख्या रहे। जांच करेंगे, जांच करने के लिए दो फॉर्मूला यूज करते हैं, शून्यांकों का योगफल जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, उसका मान निकाल देंगे। इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल जांच करेंगे, उसमें से अल्फा गुना बीटा जिसका फॉर्मूला होता है c/a, इसका भी मान निकाल देंगे। सेम प्रोसेस से करना है जैसे बता रहे हैं। बहुपद मेरा पहला जो प्रश्नवाली था उसको पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। हम जो बता रहे हैं आपको समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके बच्चा तक अपने दोस्त तक पहुंचाओ जिससे और आसानी से समझ सके। हम जितना हो सके हैं आसानी से आसान तरीका से बताने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बच्चा समझ जाए, अपना एग्जाम में 100% ले पाए। और मैथ बनाने का बहुत ही आसान सरल तरीका है। आप मैथ में 99, 95, 98 नंबर तक ला सकते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जो 100 नंबर तक लाते हैं। आप मेहनत कीजिए, मेरा काम है आपको दिशा देना और आपका काम है मेहनत करना। आप अच्छा से देखिए और अच्छा से मेहनत कीजिए और पढ़िए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में बहुपद जो कि प्रश्नवाली 2 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।